अस्सलामुअलैकुम। एशिया कप को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अभी तक इख्तलाफात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और कोई भी चीज जो है वो अभी तक उसको खत्मी शक्ल नहीं दी गई और मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक में जो है वो 27 मीटिंग रख ली है बीसीसीआई ने। उस मीटिंग में जो है वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल का भी ऐलान किया जा सकता है। एशिया कप के हवाले से भी प्लान जो है वो मुरतब दिया जा सकता है। एशिया कप के मुतालिक जो है वो सारी चीजें क्लियर की जा सकती हैं। बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान के हाइब्रिड प्लान को मानने को तैयार है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स जो है उन्होंने बीच में एंट्री लिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बगैर एक तो आप एशिया कप को पोस्टपोन नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते और पाकिस्तान के बगैर भी एशिया कप नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पैसा आपको नशरियाती हकूक हासिल करने के लिए दिया हुआ बीसीसीआई को। तो पाकिस्तान अगर एशिया कप में शामिल नहीं होगा या वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया नहीं आता तो हमारे जो है हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इस वजह से वो बीसीसीआई पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि आप पाकिस्तान को एशिया कप में भी जरूर शामिल करें और पाकिस्तान को इंडिया में लाने के लिए जो है वो अपना 110% दें और पाकिस्तान को लाजमी मेक श्योर करें कि वो वर्ल्ड कप भी इंडिया में आकर खेले, ताकि हमारा बिजनेस जो है वो मुतासिर ना हो। तो बीसीसीआई इसी वजह से जो है वो अब बैकफुट पर थोड़ा हो गया और बीसीसीआई पाकिस्तान के हाइब्रिड प्लान को मानने के लिए तैयार है, लेकिन वो पीसीबी से जो है वो ये श्योरिटी चाहता है कि आप वर्ल्ड कप में जो है वो अपनी शमूलियत का हमें श्योरिटी दे दें, हमें इस चीज की गारंटी दे दें कि पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान की तरफ से हाइब्रिड प्लान उनका मान लेते हैं जिसके मुताबिक 4 मैचेस पाकिस्तान में होने और बाकी सारे इंक्लूडिंग जो फाइनल है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। बीसीसीआई को यह खतरा है कि हमने एशिया कप में पाकिस्तान की तरफ से पेश किया हाइब्रिड प्लान जो है वो अगर मान लिया तो मे भी फिर पाकिस्तान इसी चीज को बुनियाद बनाकर आईसीसी के सामने ये बात रख दे कि चूंकि इंडिया सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान नहीं आया खेलने के लिए, तो लिहाजा हमें भी सिक्योरिटी के मसाइल है, हमारी गवर्नमेंट भी इजाजत नहीं दे रही, तो आप जो है हम वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं करते, आप हमें भी जो है वो कोई न्यूट्रल वेन्यू दे दें। और इस सूरत में बीसीसीआई को और स्टार स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा, ब्रॉडकास्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर इसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक इसी वजह से चीजें लटकी हुई हैं। क्योंकि अगर बीसीसीआई किसी वजह से दबाव में ना होता तो आपको पता है बीसीसीआई जो है, जिस तरह नजम सेठी ने कहा कि हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है और बीसीसीआई ने बिना कोई टाइम घुमाए बिल्कुल ब्लंटली कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ वक्ती तौर पर कोई जो है वो किसी भी किस्म की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो एशिया कप इसी वजह से वो इनकार नहीं कर रहे, वर्ल्ड कप पर भी इसी वजह से वो ज्यादा जोर नहीं डाल रहे, क्योंकि उनको डर है कि कहीं पाकिस्तान भी जो है वो कहीं वर्ल्ड कप का बायकॉट ना कर दे या पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू की मांग ना कर दे। मेन मसला था वो दुबई का था, क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश और बीसीसीआई जो है इस चीज पे जोर डाल रहे हैं कि दुबई में गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से दुबई को जो है वो न्यूट्रल वेन्यू नहीं होना चाहिए और श्रीलंका जो है उसको जो बीसीसीआई का और बांग्लादेश का टिल जो है वो श्रीलंका की तरफ है कि वहां पर जो है वो जो एशिया कप के बकिया मैचेस जो पाकिस्तान में नहीं होने वो श्रीलंका में खेल लिए जाएं। लेकिन पाकिस्तान इस चीज पर बजीद है कि श्रीलंका में पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस कौन देखने जाएगा और पाकिस्तान को गेट मनी की सूरत में बहुत ज्यादा नुकसान होगा और पाकिस्तान वो किसी सूरत वो नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर बीसीसीआई हमारा वो गेट मनी का नुकसान जो हमारा वो भरने की हमें गारंटी दे देता और हमारा वो नुकसान भर देता तो ठीक है, हम श्रीलंका में भी खेलने का सोच सकते हैं। लेकिन जो है वो अभी तक मामला सारे खटाई में पड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों तरफ से पीसीबी की तरफ से मुख्तलिफ बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से कोई जो है वो ऑफिशियल बयान इस चीज पर एशिया कप को लेकर सामने नहीं आया। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो शेख साहब है वो भी जो है वो उनका क्रिकेट बोर्ड है वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, वो भी बीसीसीआई के साथ जो है वो बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा है और बीसीसीआई को और एसीसी को बड़ी ऑफर कर सकता है ताकि आप न्यूट्रल वेन्यू जो है वो एशिया कप का वो दुबई को ही रखें, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट को ही रखें और इसके लिए उनके पास पैसे की कमी नहीं है और आजकल पैसा हर जगह पे बोलता है और पैसे की जो है वो शेख साहब के पास कमी नहीं है, यूनाइटेड अरब एमिरेट के पास कमी नहीं है, तो वो बड़ी ऑफर कर सकते हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि न्यूट्रल वेन्यू जो है वो दुबई ही हो और वो यूनाइटेड अरब एमिरेट ही हो, क्योंकि पहले तो सिर्फ पाकिस्तान यूनाइटेड अरब एमिरेट में खेलने के लिए मांग कर रहा था और अफगानिस्तान यूनाइटेड अरब एमिरेट में खेलने की मांग कर रहा था, लेकिन अब जो है वो उनके साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट का बोर्ड भी खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ और वो भी बीसीसीआई को कह रहा है कि आप जो है वो एशिया कप का न्यूट्रल वेन्यू जो है वो दुबई को रहने दिया और उनने इस चीज के मुख्तलिफ प्लान्स भी दिए कि गर्मी से बचने के लिए आप मैचेस का जो है वो स्टार्ट करने का टाइम थोड़ा लेट कर सकते हैं और बाद में समुद्री हवाएं चलने लग जाती हैं तो उस वजह से टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है और रात 12 बजे भी मैच खत्म हो जाए, तो वैसे भी T20 भी इतने बजे खत्म होते हैं, तो आपको इस किस्म का कोई मसला नहीं होगा कि लेट शुरू करने से मैचेस नहीं देखे जाएंगे। तो वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से बीसीसीआई को मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन अब जो एक बड़ी चीज सामने आ रही है कि बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो खड़ी कर रहा है, क्योंकि बीसीसीआई ने क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो शामी सिल्वा हैं जो दूसरी लगातार बार जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो है वो सदर मुंतखब हुए हैं, उनको आईपीएल के प्ले ऑफ्स और उनके फाइनल खेलने की दावत दी है और शामी सिल्वा जो है उनने भी जब
श्रीलंका से निकलने लगे थे तो उनने भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मेरा जो दौरा है इसके दौरान मैं सिर्फ मैचेस नहीं देखूंगा, एशिया कप के मुतालिक भी बात होगी। तो मेरे ख्याल से बीसीसीआई जो है वो अब श्रीलंका और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपने बुलाकर आईपीएल के मैचेस दिखाने के बहाने जो है वो तीनों बोर्ड मिलकर कोई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तैयार कर रहे हैं। और वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यही हो सकती है कि श्रीलंकन बोर्ड और बांग्लादेश बोर्ड क्रिकेट बोर्ड जो है वो डट जाए इस बात के पे कि हमने दुबई में खेलना ही नहीं है, और हमने अगर खेलना है तो अगर आपने एशिया कप करवाना है तो फिर आप श्रीलंका में करवाएं, क्योंकि वहां पे गर्मी नहीं है और वहां पे कंपैरेटिवली गर्मी कम है। तो मेरे ख्याल से जो है ये इंडिया की तरफ से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च की जा रही है। और ये इसीलिए लॉन्च की जा रही है कि बांग्लादेश और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जिसने पाकिस्तान में खेलने के लिए हामी भर दी है वो अब जो है वो इस चीज पर अड़ जाए वेन्यू वो श्रीलंका होगा, वो दुबई नहीं होगा। और जब बीसीसीआई फिर ये बहाना बना लेगा, चूंकि बीसीसीआई भी श्रीलंका में खेलना चाहता है, श्रीलंका भी जो है वो दुबई में नहीं खेलना चाहता, बांग्लादेश भी दुबई में नहीं खेलना चाहता, नेपाल वैसी छोटी टीम उसको आप जहां पे चाहोगे वो खिला लोगे, अफगानिस्तान वैसी चुप है, वो भी कहता है कि जिस तरह आईसीसी का फैसला होगा वो तो वैसे ज्यादा खुश होंगे अगर दुबई में मुकाबले होंगे, लेकिन वो भी कोई रोड़े नहीं अटकाएगा। तो उस सूरत में पाकिस्तान अकेला रह जाएगा और जो अभी तक श्रीलंका और बांग्लादेश की पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही थी वो सपोर्ट खत्म हो जाएगी और बीसीसीआई जो है वो इस चीज पे कुछ भी कर सकता है। हर रोज एशिया कप पर नई नित से नई जो है वो कोशिशें हो रही हैं और ये भी हो सकता है कि पीसीबी से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो है वो इस चीज पर मना लिया जाए कि आप पाकिस्तान में जो 4 मैचेस खेलने हैं आप उस चीज में भी कोई बहाना बना लो और हमने कहो कि हमने पाकिस्तान में नहीं खेलना, तो बीसीसीआई वो चीज का बहाना बनाकर बाकायदा ये भी कह दे कि पूरे का पूरा जो एशिया कप है वो हम न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट कर देते हैं। तो उस सूरत में पाकिस्तान ने बाइकआउट की धमकी दी है, तो इसलिए ये कम चांसेस हैं कि सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान से छीन लिए जाएं। लेकिन मेरे ख्याल से इस चीज पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि बीसीसीआई श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर के कंधों पर जो है वो बंदूक रखकर चलाने की कोशिश करें और इसी चीज को वो जवाब बनाएंगे कि चूंकि श्रीलंका और बांग्लादेश जो है वो दुबई की गर्मी में नहीं खेलना चाहते और वो अपने खिलाड़ियों को जो है वो जख्मी नहीं करवाना चाहते, तो इस वजह से हम दुबई को न्यूट्रल वेन्यू नहीं बना सकते, हम श्रीलंका को जो है वो न्यूट्रल वेन्यू बनाएंगे। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो गढ़ी जा रही है और मोस्ट प्रोबेबली इसी हफ्ते में 27 को मैंने जैसा बात की 27 को मीटिंग होगी तो 27 को ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी और हर चीज का जो है वो क्लियर एंड कट जो है वो हमारे पास सिनेरियो सामने आ जाएगा कि एशिया कप के मुतालिक क्या होना है, पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा, वर्ल्ड कप क्या होगा, पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू की मांग करेगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा या नहीं जाएगा। और ये सारी चीजें जो है जो बीसीसीआई ने जो है गारंटी मांगी थी, पीसीबी ने वो गारंटी देने से इनकार कर दी क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये गवर्नमेंट का मामला है, पाकिस्तान ने अगर इंडिया में जाना है तो वो गवर्नमेंट की मंजूरी से जाना है, अगर हमारी गवर्नमेंट मान जाएगी कि आप इंडिया में चले जाएं तो हमारी टीम खेलने चली जाएगी, और अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज पर सिक्योरिटी पर मुतमिन ना हुई तो हमारी टीम जो है वो इंडिया के लिए ट्रैवल नहीं करेगी। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान सारे बोर्ड जो हैं वो पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से बीसीसीआई अब उनको दोबारा कुछ लालच देगा, कुछ उनको मनाएगा, उनके साथ डिस्कशन करेगा और उनको इस चीज पर मोल्ड करेगा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो, और बीसीसीआई फिर उस चीज को जवाब बनाकर एशिया कप के मुतालिक पाकिस्तान के खिलाफ कोई फैसला करने जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।